हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन की ओर बढ़ेंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। व्हाट इज़ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन? सबसे पहले हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, मतलब एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब किसी भी अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन हैलाइड का एलिमिनेशन इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। The alkyl halide on refluxing with concentrated alcoholic solution of KOH forms alkene। मतलब जब किसी भी अल्काइल हैलाइड को रिफ्लक्स किया जाता है कंसनट्रेटेड अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ। अब यहाँ पर रिफ्लक्सिंग का क्या मीनिंग है? रिफ्लक्सिंग मतलब किसी भी सॉल्यूशन को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करना है। जब बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करना है, लेकिन इतना ही जिससे उसके अंदर मौजूद वॉलेटाइल सॉल्वेंट वेपराइज ना हो। ओके, तो अल्काइल हैलाइड को जब हम रिफ्लक्स करेंगे कंसनट्रेटेड अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमारे पास क्या मिलेगा? अल्कीन। ओके, अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। CH3CH2Cl, ये क्या है? हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है। यहाँ से रिमूव क्या होगा? हाइड्रोजन हैलाइड। ओके, तो हमने ले लिया एक अल्काइल हैलाइड, साथ में अल्कोहलिक KOH। अब इसको करेंगे हीट, जहाँ पे लिखा था ना रिफ्लक्सिंग, मतलब अब हमें करना है इसको हीट। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो KCl एक साथ निकल जाएगा। एक यहाँ से क्या रिमूव होना था? एक H और एक Cl, अल्काइल हैलाइड निकलना था, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड निकलना था। तो एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हेलोजन निकलेगा। एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से और यहाँ पे है एक OH। तो एक H और एक OH मिलके बना देगा H2O, और एक K निकलेगा और यहाँ से Cl, तो बनेगा KCl, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इथीन। सिमिलरली जो हमने यहाँ पे देखा है CH3CHBr CH3, इसमें क्या होगा? इसमें भी एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक ब्रोमीन, साथ में हमने लिया है अल्कोहलिक KOH। हीट करने के बाद बनना तो इथीन है। एक K और एक Br मिलके बना देगा KBr, और एक H निकलेगा और एक OH, तो बन जाएगा H2O। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे। मैकेनिज़्म में ऐसा है कि ये दो तरीके से हो सकता है। द रिएक्शन कैन टेक प्लेस either by E2 और E1 mechanism depending upon the structure of alkyl halide and other factors। मतलब ये जो रिएक्शन है ये दो मैकेनिज़्म से हो सकता है, E2 और E1 मैकेनिज़्म। अब E2 से होगा या E1 से होगा, ये डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर कैसे? अगर ट्रांस अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, तो वो रिएक्शन होती है फास्ट। ओके, अब हम इसके मैकेनिज़्म को E2 और E1 को बारी बारी से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे E2 मैकेनिज़्म, जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन बाय मॉलिकुलर मैकेनिज़्म। अब इसमें क्या है? दिस मैकेनिज़्म इज़ प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स बाय सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब जो भी रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे उसमें होता है E2 मैकेनिज़्म। अब ये काइनेटिक्स वगैरह या आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की हुई हैं। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ सिंगल स्टेप एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज। अब ये तो पता है कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स वाली रिएक्शन सिंगल स्टेप होती हैं और उनका रेट होता है K कंसनट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू कंसनट्रेशन ऑफ बेस। ओके, एक एग्जांपल से हम देखेंगे। हमने ले लिया है CH3CH2 साथ में एक हैलोजन। ओके, अब यहाँ से हमने ये जो बेस था हमने वैसे तो हमने अल्कोहलिक KOH लिया था ना। अब हम लेंगे यहाँ पे एक बेस का एक ये पार्टिकल ले लिया है और ये अटैक करेगा H पर। यहाँ पर ये अटैक करके इस H को रिमूव कर देगा, तो जो ये वाला बॉन्ड है ये यहाँ से शिफ्ट होगा यहाँ पर अल्फ़ा बीटा कार्बन के बीच में। ओके, तो ये बनाएगा एक ट्रांजिशन स्टेट। कैसे बनाएगा? और यहाँ से एक ये हैलोजन रिमूव होगा।
ओके, ये देखो ये दोनों अटैच होके यहाँ बन गए। ओके, और ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। उसके बाद और ये हाइड्रोजन ये भी शिफ्ट होने के लिए सॉरी ये हेलोजन भी शिफ्ट होने के लिए रेडी है, इसलिए हमने इसको पार्शियल बॉन्ड से यहाँ पे दिखाया है। ये स्टेट है ट्रांजिशन स्टेट, जो कि परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, अब इसको हम अरेंज करके लिखेंगे कैसे। हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन और ये बेस तो यहाँ से रिमूव हो गया, तो इसको हमने अलग से लिख लिया। एक ये भी हेलोजन भी रिमूव हो गया यहाँ से, तो वो भी लिख दिया। बच क्या गया हमारे पास, CH2 बचा, तो CH2 ये रहा, और डबल बॉन्ड था हमारे पास और CH2, हमारे पास इथीन तैयार हो गया। अब एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। हमने लिया था क्या, KOH, अल्कोहलिक KOH लिया था। फिर से हमने यहाँ पे ले लिया हेलोजन की जगह हमने यहाँ पे क्लोरीन यूज़ किया, आप ब्रोमीन भी यूज़ कर सकते हैं। क्लोरीन यूज़ किया है तो ये इसका जो OH वाला ग्रुप है वो अटैक करेगा H पे, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो OH अटैक करेगा H के ऊपर और ये H यहाँ से रिमूव हो जाएगा। H यहाँ से रिमूव हो गया तो ये बॉन्ड होगा शिफ्ट यहाँ पर। ओके, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर और यहाँ से ये क्लोरीन भी रिमूव हो जाएगा K के साथ, पोटेशियम के साथ। ये अब ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे कैसे, OH इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ OH के साथ H आ गया। ओके, उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा था तो ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। उसके बाद ये जो क्लोरीन है ये यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो हमने इसको पार्शियल बॉन्ड से दिखा दिया कि अभी ये रिमूव हो रहा है, अभी ये ट्रांजिशन स्टेट में है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये भी रिमूव हो चुका है और ये भी, तो जो जो हमारे पास यहाँ पे बच गया है उसको हम लिखेंगे। C डबल बॉन्ड C तो था ही, 2 H है और 2 H है। ओके, बाकी H2O तो निकल गया और ये जो Cl है वो K के साथ यहाँ पे KCl बना दिया। इस तरह से हमारे पास इथीन का फॉर्मेशन हो गया है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देख लेते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है और कौन सी स्लो। मान लो अगर हमने ट्रांस अल्कीन ले लिया। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिया है, ट्रांस 2 ब्रोमो 2 ब्यूटीन। ट्रांस मतलब यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो एक दूसरे के ओपोजिट में है। ओके, और यहाँ पे जो H है और Br एक दूसरे के ऑपोजिट में है, ये है ट्रांस अल्कीन। ओके, अब इसमें क्या होगा, ये जो OH है सेम प्रोसेस, OH इसके साथ H को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ से Br रिमूव हो जाएगा। ये सारा चीज़ बनाएगा क्या, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। डबल बॉन्ड था तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, बना सब कुछ सेम, सारा प्रोसेस सेम हुआ, लेकिन ये प्रोसेस होगी बहुत फास्ट। ठीक है, इसकी जगह जब हमने सिस 2 ब्रोमो 2 ब्यूटीन ले लिया तब क्या होगा, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। OH आया, H को अपने साथ ले गया, यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ गया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से Br भी रिमूव हो गया और बनाया भी सेम प्रोडक्ट डाई मिथाइल एसिटाइलिन। लेकिन हुआ क्या, ये प्रोसेस होगी बहुत स्लो। ये होगी आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं, E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म को हम एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, दिस रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड्स एंड इट इज़ 2 स्टेप रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, हमारा पुराना E2 मैकेनिज्म क्या था, सिंगल स्टेप था और फास्ट था, है ना। अब लेकिन जो E1 मैकेनिज्म है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। E2 सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, E1 फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। ओके, और वो था सिंगल स्टेप में, ये वाला मैकेनिज्म है 2 स्टेप में। वो फास्ट था, इसमें एक स्टेप स्लो होगा एक स्टेप फास्ट होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमारे पास बनेगा अल्कीन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, सबसे पहले हमने ये ले लिया है CH2 CH3, साथ में एक हेलोजन ले लिया है। हेलोजन कोई भी ले सकते हैं, हेलोजन ले लिया हमने। अब हेलोजन के ऊपर मान लो यहाँ पे होता क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन होता मान लो, तो यहाँ से इसके ऊपर होता है एक नेगेटिव चार्ज। तो जब ये रिमूव होगा तो यहाँ पे ये प्रोसेस स्लो है, ये रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से ये बॉन्ड हो गया ब्रेक। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अब ये रिमूव होकर यहाँ पे हमने इसको X- करके लिख लिया, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है हेलोजन के ऊपर।
तो हमने यहाँ पे x माइनस लिख लिया। अब ये रिमूव हो गया तो यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब ये माइनस लेके रिमूव हुआ है तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस। तो ये बन गया हमारे पास C+। तो इस तरह से बन गया एक कार्बोकैटायन। ओके, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या है, सेम कार्बोकैटायन को लिया हमने। अब हमारे पास इस रिएक्शन में क्या था, हमने अल्कोहलिक KOH का यूज़ किया था। अब अल्कोहलिक KOH में से OH आएगा और सेम प्रोसेस होगा। OH H को अट्रैक्ट करेगा, H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो सेम हुआ हमारे पास, बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। H2 हमारे पास था ही, यहाँ पे 2H था ही, और ये H2O बन गया। अब ये प्लस चार्ज कहाँ गायब हो गया भाई, है ना। ये प्लस चार्ज यहाँ से हट गया। क्यों, पहले ये प्लस चार्ज आया क्यों था, क्योंकि इनका एक बॉन्ड फ्री हो गया था। X यहाँ से चला गया तो एक बॉन्ड फ्री हो गया था। अब क्या है, इसके कितने बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4, एक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो यहाँ पे प्लस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रही। इस तरह से हमारा ये वाला जो स्टेप है फास्ट होता है और अल्कीन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। ओके, ये था E1 मैकेनिज्म।